हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआई यूनिवर्सिटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2025 फॉर पीजी कोर्सेज। इनका यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है एवरी ईयर फॉर वेरियस यूजी और पीजी कोर्स के लिए। यूजी का जो कोर्स होता है मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होता है, पर आपको एपीआई करना पड़ेगा टेंसेंट का एग्जाम टू एडमिशन इनटू एमबीए और एमसीए प्रोग्राम, और CWTA पीजी के एग्जाम्स के लिए फॉर एमई, एमटेक, एम आर्किटेक्चर, एम प्लान प्रोग्राम्स के लिए। कोर्स ऑफर करती है यूजी कोर्स में बी बीटेक, बी आर्किटेक्चर, पीजी कोर्स में एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमआर, एमई, एम प्लान, एमएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड एक्सेट्रा। डेट्स की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है फॉर पीजी कोर्स थ्रू टेंसेट और CWT पीजी एग्जाम सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2025। लास्ट डेट है सेकंड वीक ऑफ फरवरी। एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। एग्जाम डेट सेकंड वीक ऑफ मार्च। आंसर के सेकंड वीक ऑफ मार्च। रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025। काउंसलिंग अप्रैल मई 2025। फॉर यूजी कोर्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है फोर्थ वीक ऑफ मई 2025। लास्ट डेट है सेकंड वीक ऑफ जुलाई। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर बी आर्किटेक्चर फॉर थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2025। अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है ऑनलाइन मोड में। वो भी कब होता है सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2025 को पीजी कोर्स के लिए, लास्ट वीक ऑफ मई 2025 को फॉर यूजी कोर्स के लिए। आपको सबसे पहले उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद इजीली तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको पर्सनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से देना होता है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। लास्ट डेट है सेकंड वीक ऑफ फरवरी 2025। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस की जो बात करें तो ऑनलाइन मोड में होता है। क्रेडिट का, डेबिट का, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू इजीली तरीके से पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो फीस है नॉन रिफंडेबल है। यूजी कोर्स की बात करें बी बीटेक और बी आर्किटेक्चर के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फीस है प्लस 18% GST। बी बीटेक और बी आर्किटेक्चर के लिए 1600 रुपये एप्लीकेशन फीस प्लस 18% GST। जी कोर्स की बात करें फॉर टेंसेंट के लिए जनरल के लिए 1000 रुपीज, SC/ST/SCA के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। फॉर CWTA पीजी के लिए 1800 रुपये GST। फॉर काउंसलिंग फीस है 800 रुपये, 900 रुपये GST और काउंसलिंग फीस है 400 रुपये। फॉर SC/ST 1800 जो है जनरल के लिए है। आपको सबसे पहले उनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आपको नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको प्रॉपर तरीके से देना है। पर्सनल और क्वालिफिकेशन डिटेल आपको अच्छे से देने के बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना पड़ता है बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी। एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फॉर बी बीटेक प्रोग्राम्स के लिए आपको 12th पास आउट करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड से कर सकते हो, पर आपको आउटसाइड तमिलनाडु से करने के लिए आपके पास नेटिविटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए, डिजिटली साइंड ई सर्टिफिकेट। एटलीस्ट 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 40% मार्क्स फॉर SC/ST कैटेगरी। आपको 12th पास आउट करना पड़ेगा इन PCM ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट है वो TNE से होने वाला है, उनके बेसिस पर तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन के थ्रू। आर्किटेक्चर प्रोग्राम की बात करें आपको 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो। एटलीस्ट आपको पास आउट करना पड़ेगा 10+3 ईयर डिप्लोमा। ये आपका 10 साल का स्कूलिंग होना चाहिए विद मैथ्स ऐसा कंपलसरी सब्जेक्ट। एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स आने चाहिए और आपका वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए नेटा एग्जाम का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोग्राम की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। मिनिमम का 3 साल का कॉलेज होना चाहिए। 10+2 +3 करो, 4 करो, 5 करो ईयर पैटर्न, या फिर 10+3 ईयर करो डिप्लोमा। उसके बाद आपको 3 साल करना पड़ेगा बी बीटेक, बी फार्म या फिर बी आर्किटेक्चर, या फिर 10+2 करो प्लस AMIE करो, या फिर 10+3 ईयर डिप्लोमा करो प्लस AIME करो। 50% मार्क्स आने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 40% फॉर SC/ST कैटेगरी। फॉर MCA प्रोग्राम की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा 10+2 +3, 4, 5 में से कोई भी एक करो, या फिर 10+3 ईयर डिप्लोमा करो +3 ईयर का पैटर्न करो, या फिर बी बीटेक, बी फार्म, बी आर्किटेक्चर करो, या फिर 10+2 प्लस AMIE करो, या फिर 10+3 पर ईयर डिप्लोमा प्लस AMIE। 50% मार्क्स पर जनरल कैटेगरी, 45% मार्क्स पर SC/ST कैटेगरी। फॉर ME, MTech, एम आर्किटेक्चर, एम प्लान प्रोग्राम की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। एटलीस्ट 50% मार्क्स पर जनरल कैटेगरी, 45% मार्क्स पर BC, BCM, MBS, SC, SC/ST।
फाइनल ईयर में हो तो अभी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आपके वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए गेट का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो ऑफलाइन मोड में होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं फॉर एमसीए एमबीए पेपर, 115 क्वेश्चन पूछे आते हैं एमई एमटेक एम आर्किटेक्चर एमप्लान पेपर। एमसीक्यू के बेसिस पर होता है, एक करेक्ट आंसर में आपको 1 मार्क्स मिलता है, हाफ मार्क्स डिडक्ट किया जाता है फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी होता रहता है। फॉर एमबीए एमसीए की बात करें, पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, एक ऑप्शन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। फॉर एमई एमटेक एमप्लान और एम आर्किटेक्चर की बात करें, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन 20 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 20 मार्क्स। पार्ट 2 पार्ट 3 60 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सिलेबस की बात करें तो 12th का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बेसिस पर सिलेबस होता है। पीजी कोर्स का होता है, आप किस फील्ड से ग्रेजुएशन किए उसके रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चंस पूछे आते हैं, उसके बाद आपका डायरेक्टली तरीके से एडमिशन हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।